Pod.ai। अच्छा, कभी सोचा है कि कोई तर्क से, लॉजिक से प्यार को समझाए? बड़ा अजीब लगता है कि नहीं? खैर, आज हम सूरदास की एक बहुत ही खूबसूरत कविता के जरिए ठीक इसी सदियों पुरानी बहस में उतरने वाले हैं। दिल की गहरी भक्ति और दिमाग के ठंडे तर्क के बीच की एक जबरदस्त टक्कर। तो सवाल यही है कि क्या सच्चा, गहरा प्यार वाकई में इतने मजबूत तर्क और ज्ञान को हरा सकता है? और ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये वो पहेली है जो हमें सीधा सूरदास की इस कमाल की कहानी के दिल में ले जाएगी। तो चलिए सीन सेट करते हैं। देखिए, एक तरफ है उद्धव, जो कृष्ण के दोस्त हैं और ज्ञान के दूत, लॉजिक और योग का मैसेज लेकर आए हैं। और दूसरी तरफ वृंदावन की गोपियां, जिनका दिल कृष्ण के प्यार में पूरी तरह डूबा हुआ है। अब सोचिए, जब ये दो दुनियाएं टकराएंगी तो टकराव तो जबरदस्त होगा ही। अच्छा, इस बहस में उतरने से पहले ये जानना भी तो जरूरी है कि आखिर ये कमाल की कहानी लिखी किसने है। ये हैं महाकवि सूरदास, और हिंदी साहित्य में इनका मुकाम बहुत ऊंचा है, खासकर जब बात आती है इंसानी इमोशंस को बयां करने की। मतलब चाहे वो एक माँ का अपने बच्चे के लिए प्यार हो, जिसे वात्सल्य रस कहते हैं, या फिर प्रेमियों के बीच का वो गहरा लगाव, जिसे श्रृंगार रस कहा जाता है। इनकी कविता भाई सीधे दिल में उतरती है। तो इनके बारे में थोड़ा और जानते हैं। सूरदास जी का जन्म हुआ था 1478 में। वो अपने समय के एक बहुत बड़े स्पिरिचुअल गुरु महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य थे, और उनका जो सबसे फेमस काम है वो है सूरसागर, जिसे कृष्ण भक्ति का महासागर माना जाता है। और ये लिखा गया है उस दौर की बहुत ही मीठी भाषा, ब्रज भाषा में। ठीक है, तो अब वापस कहानी पर आते हैं। यहीं से असली टकराव शुरू होता है। कृष्ण जा चुके हैं और एक ऐसा संदेश आया है जिसकी किसी को उम्मीद ही नहीं थी। जरा सोचिए, कृष्ण जो कभी वृंदावन की जान हुआ करते थे, अब मथुरा के राजा बन गए हैं। और उनके जाने के बाद गोपियां, वो बिछड़ने के गहरे दर्द से गुजर रही हैं। इस दर्द को, इस पीड़ा को कहते हैं विरह वेदना। और सच पूछिए तो यही भावना इस पूरी कहानी की जड़ है। और यहीं आता है कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट। जरा फर्क देखिए, गोपियों तो कृष्ण के रूप को, उनकी मुस्कान को, उनकी बांसुरी की धुन को याद कर रही थीं, बस उनकी वापसी की उम्मीद लगाए बैठी थीं। और उन्हें मिला क्या? उद्धव का एकदम सूखा लॉजिकल मैसेज कि भाई भगवान का तो कोई रूप ही नहीं होता और उन्हें योग के जरिए उस फॉर्मलेस गॉड की पूजा करनी चाहिए। ये तो मतलब उनकी सारी उम्मीदों पर पानी फेरने जैसा था। और बस यहीं से शुरू होता है भ्रमर गीत। अब ये एक बहुत ही क्लेवर लिटरेरी डिवाइस है। देखिए, गोपियां सीधे सीधे उद्धव से बात नहीं करती। वो क्या करती हैं? एक भौरे को बहाना बनाकर अपनी सारी बातें कह देती हैं। इससे होता यह है कि उनके तर्क और भी ज्यादा शार्प और भी ज्यादा तीखे लगते हैं। तो अब तैयार हो जाइए, क्योंकि अब गोपियां अपना जबरदस्त काउंटर अटैक शुरू करती हैं। और इसकी शुरुआत वो करती हैं गहरे साकाज़म के साथ। वो उद्धव से कहती हैं, उद्धव तुम हो अति बड़ भागी। अब पहली बार सुनने में तो ये तारीफ लगती है ना? लेकिन असल में ये एक बहुत तीखा ताना है। बड़भागी का सीधा सा मतलब होता है लकी, किस्मत वाला। तो कोई भी सुनेगा तो यही सोचेगा कि भाई गोपियां तो उद्धव की तारीफ कर रही हैं। लेकिन यही तो उनकी चतुराई है। असल में वो ये कह रही हैं कि उद्धव, तुमसे बड़ा बदनसीब तो कोई है ही नहीं। क्यों? क्योंकि तुम कृष्ण के इतने पास रहकर भी उनके प्यार को कभी महसूस ही नहीं कर पाए। मतलब उन्होंने उद्धव की सबसे बड़ी ताकत को ही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बना दिया। और बात यहीं खत्म नहीं होती। अपनी बात को साबित करने के लिए वो कुछ कमाल के एग्जाम्पल्स देती हैं। वो कहती हैं कि उद्धव तो उस कमल के पत्ते यानी पुरैनी पात जैसे हैं, जो रहता तो पानी में है पर उस पर पानी की एक बूंद भी नहीं ठहरती, बिल्कुल अनटच्ड। और खुद की तुलना वो उन चींटियों से करती हैं जो गुड़ से ऐसे चिपक जाती हैं कि मर जाएंगी पर उसे छोड़ेंगी नहीं। सोचिए कितना पावरफुल कॉन्ट्रास्ट है ये। चलिए अब अगले पद पर चलते हैं, जहां गोपियां अपने प्यार को डिफाइन करने के लिए एक बहुत ही पावरफुल मेटाफर का इस्तेमाल करती हैं। और ये मेटाफर है हारिल पक्षी का। माना जाता है कि ये पक्षी अपने पंजों में हमेशा एक लकड़ी का टुकड़ा दबाए रखता है। उसे कभी किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ता। वो लकड़ी ही जैसे उसके जीने का सहारा है। तो ठीक इसी हारिल पक्षी की तरह गोपियां कहती हैं, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। मतलब उनके लिए कृष्ण वही लकड़ी हैं जिसे उन्होंने अपने मन से,
अपने वचन से, अपने कर्मों से कसकर पकड़ रखा है। जागते हुए, सोते हुए, सपनों में हर पल वो सिर्फ कृष्ण का नाम जपती हैं। उनका प्यार तो अब उनके होने का हिस्सा बन चुका है। तो ऐसे में जब उद्धव उन्हें योग का संदेश देते हैं तो गोपियों का जवाब सुनिए। वो कहती हैं कि ये योग का ज्ञान तो हमें करुई ककरी यानी कड़वी ककड़ी जैसा लग रहा है, जिसे निगला ही नहीं जा सकता। उनका लॉजिक बड़ा सिंपल है। ये योग का ज्ञान, ये जो बीमारी तुम बता रहे हो, ये उन लोगों के लिए है जिनका मन चक्री की तरह घूमता रहता है, जिनका मन स्टेबल नहीं है। हमारा मन तो पहले से ही कृष्ण के प्यार में टिका हुआ है, एकदम फोकस्ड है। तो हमें इस इलाज की भला क्या जरूरत है? चलिए अब आते हैं इस बहस के आखिरी और शायद सबसे दिलचस्प मोड़ पर। यहाँ गोतियां अपने आर्ग्यूमेंट को पर्सनल लव से हटाकर पॉलिटिक्स और एक राजा के कर्तव्य पर ले जाती हैं। उनका आखिरी इल्जाम ये है कि कृष्ण अब वो पहले वाले प्रेमी नहीं रहे, वो तो एक चतुर पॉलिटिशियन बन गए हैं। वो कहती हैं कि हरि हैं राजनीति पढ़ ही आए। मतलब कृष्ण पहले से तो चालाक थे ही, अब तो उन्होंने राजनीति के बड़े बड़े ग्रंथ भी पढ़ लिए हैं। और फिर वो अपना आखिरी और सबसे पावरफुल आर्ग्यूमेंट रखती हैं, जो सीधा राजधर्म के कॉन्सेप्ट पर चोट करता है। वो सूरदास के शब्दों में कहती हैं, राजधर्म तो यह सूर जो प्रजा नजाही सताए। वो उद्धव को याद दिलाती हैं कि एक राजा का असली फर्ज अपनी प्रजा को खुश रखना होता है, उन्हें तकलीफ देना नहीं। और हमें ये योग का मैसेज भेजकर कृष्णा अपनी ही प्रजा को सता रहे हैं और अपने राजधर्म से भटक रहे हैं। तो इस पूरी बहस का नतीजा क्या निकला? यही कि गोपियां ये साबित कर देती हैं कि असली ज्ञान, असली समझ प्यार और हमदर्दी से आती है, सिर्फ सूखे तर्क और नियमों से नहीं। प्यार से निकली समझ ने सिर्फ किताबी ज्ञान को हरा दिया। और ये पूरी कहानी हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। हमारी अपनी दुनिया में जो लॉजिक, डेटा और रूल्स पर इतनी चलती है, क्या हम गोपियों के उस प्यार से कुछ सीख सकते हैं? एक ऐसा प्यार जो इतना ताकतवर था कि उसने एक राजा के सबसे समझदार दूत को भी लाजवाब कर दिया। सोचने वाली बात है।